Dear students, welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, your chapter is relation and function. In previous class, we discussed some theorem. Today, some examples related to order pairs. Your example. If A and B are two sets and n A cross B equal to 6, A and B are two sets and n A cross B equal to 6. If three elements of A cross B are, if three elements of A cross B, three elements of A cross B are 1, 2, 2, 3, 3, 3. 1, 2, 2, 3 and 3, 3. Three elements given him. Then find A cross B and B cross A. Find A cross B एंड बी क्रॉस ए, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें एन ए क्रॉस बी टोटल एलिमेंट कितने हैं 6 एंड 3 एलिमेंट्स आर गिवन 1, 2, 2, 3 एंड 3, 3 बिलोंग टू ए क्रॉस बी। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं हम अब क्या देखे थे रिजल्ट ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ सब क्या लिखते थे इम्प्लाइज दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर हम बल्कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट ना लगाया जाए 1, 2, 2, 2 1, 2, 2, 3 एंड 3, 3 बिलोंग टू ए क्रॉस बी। अब इस कंडीशन में देयरफॉर ए इक्वल टू ए के एलिमेंट क्या होंगे 1, 2, 3 ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट है यानी 1, 2, 3 एंड बी इक्वल टू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करेंगे जबकि सेकंड एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करेंगे 2, 3 एंड 3 2, 3 रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट इसमें सेट में। ए के एलिमेंट यह हो गए जबकि बी के एलिमेंट यहाँ। अब ए क्लास बी में कितने एलिमेंट होंगे 6 देख सकते हैं 3 एलिमेंट यहाँ हैं 2 एलिमेंट यहाँ। अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं ए क्लास बी। तो देयरफॉर ए क्लास बी इक्वल टू 1, 2, 3 क्रॉस 2, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया जाए 1, 2, 1, 3 2, 2, 2, 3 एंड 3, 2, 3, 3 3, 2, 3, 3 ऐसे बी क्रॉस से आप फाइंड कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड एग्जांपल NCERT exercise 2.1 question number 9। Let A and B be two sets such that NA equal to 3 and NB equal to 2। सेट B में एलिमेंट हैं 2। If x, y, y2, z1 are in A cross B, x1, y2 and z1 belong to A क्रॉस B। तो इस कंडीशन में
फाइंड ए बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एक्स वाई जेड क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वह सेट ए बी बिलोंग करेगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, जबकि सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे 1 2 1 1 2 1 1 को रिपीट नहीं करते हैं, सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे और बी के एलिमेंट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, for any four sets A, B, C and D, for any four sets A, B, C and D, prove that A cross B prove that A cross B intersection C cross D equal to A intersection C cross B intersection D। A cross B intersection C cross D equal to A intersection C, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन, क्रॉस B इंटरसेक्शन D, सेकंड का सेकंड के साथ। आइए इसका प्रूफ देखा जाए। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ध्यान देंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हमेशा क्या होगा, ऑर्डर पेयर का फॉर्म होगा। तो एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी कर लिया गया है। सी क्रॉस डी है, यह भी ऑर्डर पेयर का फॉर्म होगा। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, हम एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी, एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी एंड इंटरसेक्शन क्या होगा, एंड में चेंज होगा, एंड एक्स वाई बिलोंग टू सी क्रॉस डी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी एंड वाई बिलोंग टू डी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाले को एक जगह कर लिया जाए ब्रैकेट में, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू सी एंड वाई वाले को एक साथ कर लिया जाए, वाई बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग टू डी। एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू सी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी एंड वाई बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग टू डी। वाई बी और डी दोनों बिलोंग कर रहा है, तो वाई बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन डी, सेट थियरी वाले रिजल्ट से। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, एंड जो है क्रॉस में चेंज हो जाएगा। अब एक्स वाई को आप इसमें लेकर चले, एक्स वाई यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। सिमिलरली कन्वर्सली पार्ट प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिमिलरली अगर आपको प्रूफ करना है तो आप कन्वर्सली पार्ट यहाँ से ऐसे जाएंगे नीचे से, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इनसे क्या रिजल्ट मिल जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी
क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड सॉल्व किए जाए। Example, if n elements are common in sets A and B यानी A intersection B, number of element in A intersection B equal to n। A intersection B में n element common है, then prove that n square elements will be common in set A cross B and B cross A। A क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसमें हमको प्रूव करना है इसमें जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनका वैल्यू क्या होगा, एन स्क्वायर। प्रूव दैट एन स्क्वायर एलिमेंट्स विल बी कॉमन इन सेट्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। इस रिजल्ट इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन, क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, सेकंड का सेकंड के साथ। तो ऐसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, एन। यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए, इसमें भी तो एन एलिमेंट कॉमन होंगे, बी इंटरसेक्शन ए, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एन। तो एन इंटू एन दैट इज एन स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखा, द सेट्स ए एंड बी हैज थ्री कॉमन एलिमेंट्स, ए एंड बी हैज थ्री कॉमन एलिमेंट्स दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3। ए और बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 3। इफ एन ए इक्वल टू 5, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5, एन बी इक्वल टू 3, एन बी इक्वल टू 4, सॉरी एन बी इक्वल टू 4, देन फाइंड एन ए क्रॉस बी। पहले तो आपको यही फाइंड करना है एन ए क्रॉस बी। तो एन ए क्रॉस बी या वैल्यू तो आप डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एन ए क्रॉस एन बी। एन ए सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 5, जबकि बी में कितने एलिमेंट हैं, 4। तो 5 4 जा 20। एंड सेकेंड, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड क्या फाइंड करना है, फाइंड एन ए क्रॉस बी एंड एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। एन ए क्रॉस बी तो फाइंड हो गया, एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, यह फाइंड करना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस रिजल्ट से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का फॉर्म है, इसको आप लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए है। तो उस रिजल्ट के अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस एन बी इंटरसेक्शन ए। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, एंड बी इंटरसेक्शन ए, उसमें भी 3 एलिमेंट होंगे। तो 3 इंटू 3 दैट इज 9। यही फार्मूला आपका है, एन स्क्वायर वाले फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।